और दादाजी तीनों बाल को रंग रहे हैं। तो बच्चा क्या किया कि वो भी जाकर के वो काला कलर ले लिया और वो भी अपने बाल को रंगने लगा। तो घर में सभी लोगों ने देखा तो सभी लोग उससे छीन लिए और बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो यार, तुम क्यों रंग रहे हो। तो उन्होंने उस बच्चे ने कहा कि घर में कोई तो बुजुर्ग दिखना चाहिए, तो आप सब लोग अगर रंग रहे हैं तो मैं इसको व्हाइट पेंट से रंग रहा हूं ताकि कम से कम मैं तो बुजुर्ग दिखूं। तो उम्र किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि प्रभु श्री राम जी के विषय में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी 12,000 साल इस धरती पर अपना जीवन जिए थे, जिसमें कि 10,000 साल उन्होंने अपना जीवन जिया और 2,000 साल उन्होंने अपने पिताजी का जीवन जिया, क्योंकि चक्रवर्ती जी 2,000 साल पहले ही इस सृष्टि से चले गए थे। तो प्रभु श्री राम जिस तरीके से युवा अवस्था में थे तो वो 12वें हजार साल में भी उसी युवा अवस्था में थे, क्योंकि स्वयं नारायण है, स्वयं परब्रह्म है, तो परब्रह्म कभी भी बुजुर्ग नहीं हो सकते हैं। तो प्रभु राम जी और कृष्ण जी, उनके विषय में कहा जाता है कि धरती पर जो प्रभु के जो ये दो अवतार हैं उनको वो बुजुर्ग नहीं हुए कभी भी, उनका बाल कभी भी व्हाइट नहीं हुआ, उनके शरीर पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ी, क्योंकि वो परब्रह्म है। लेकिन दशरथ जी का जो बाल था, जब वो आईने में देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि कान के पास उनका एक बाल जो है वो पका हुआ है, पक गया है। यह विचार उर आनी नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मना गुरहि सुनाय उजाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं, सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रौरि हिनाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है।